Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel The Problem Solver। क्लास 10 की मैथ्स की एंड BF की जो न्यू बुक है फॉर ईयर 2025 बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022 एंड 23, उसका सॉल्यूशन आज हम स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। एंड इफ़ यू विल हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो अगर चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास चैप्टर्स की लिस्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सो ऑन। सो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम स्टार्ट लेंगे एंड साथ साथ तमाम चैप्टर्स की सॉल्यूशंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अगर बात करें तो चैप्टर में यहाँ पे बुक में आपके पास कुछ थ्योरी गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, इसी तरह से इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप क्वेश्चंस को इजीली अटैम्प्ट कर सकें। इसी तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, मल्टीप्लिकेशन है, एंड इसी तरह से पावर्स ऑफ आयोटा एंड कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ये साथ साथ जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, एंड देन एक्सरसाइज 1.1 के पहले 3 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉपिक। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज़ a + b आयोटा। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें a इज़ द रियल पार्ट एंड b आयोटा इज़ द इमेजिनरी पार्ट, और इस a + b आयोटा को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ओके, एंड अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, and the numbers that we can't represent on the number line are imaginary numbers। okay, अब imaginary numbers basically क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। कोई भी ऐसा नंबर जो नेगेटिव नंबर हो और उसका रूट लिया जाए तो उसको इमेजिनरी नंबर कहा जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल रूट ऑफ -1, दिस इज़ इमेजिनरी नंबर, एंड इसको आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। या इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ नंबर हु स्क्वायर इज़ नेगेटिव। कोई ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर लें और आंसर नेगेटिव हो। सी, रियल नंबर्स का जब हम स्क्वायर लेते हैं दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, लेकिन ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर लें और आंसर नेगेटिव हो दैट इज़ इमेजिनरी नंबर। सो अगर हम इस नंबर का स्क्वायर लें, what will we get? -1, okay, -1। So that means के root of a negative number is represented by iota and it is imaginary number। और अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करते हैं, so we will get iota square is equal to -1। that means के iota is equal to root of -1। दिस इज इमेजिनरी नंबर, और अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करें, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर दैट इज -1। अगर हमारे पास है रूट -4, ओके, दिस इज आल्सो अ इमेजिनरी नंबर। हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, इट्स -4, सो हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1। सो फर्दर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, √4 मल्टीप्लाई बाय √-1। √4 will be equal to 2 and √-1 is 2 iota. So this is imaginary number. And if we take some examples of complex numbers, see, complex number is a combination of real number and imaginary number. Okay, a plus b iota. This is the real part and this is the imaginary part. और अब अगर हमारे पास रियल पार्ट इक्वल हो 0 के एंड दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा, ओके, सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 आयोटा है और ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, सो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास रियल पार्ट 0 हो।
I hope it's clear. And 3 plus 4 iota, this is also a complex number. 4 plus root 2 iota, this is also a complex number. And 2 plus root minus 5, दिस इज़ ऑल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हम यहाँ पे रूट माइनस 5 को लिख सकते हैं स्प्लिट करके रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय -1, और इसको अगर हम फर्दर स्प्लिट करें तो 2 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट -1, सो वी गेट रूट 5, और इसको हम लिख लेंगे iota. So 2 plus root 5 iota. Now in these examples, for example 3 plus 4 iota, 3 is the real part and 4 iota is the imaginary part. या फिर हम कह सकते हैं कि 4 is the coefficient of iota. इसी तरह से यहाँ पे 4 is the real part and root 2 iota is the imaginary part. या फिर हम कह सकते हैं कि root 2 is the coefficient of iota. And so as here 2 is the real part and root 5 iota is the imaginary part. या फिर root 5 is the coefficient of iota. I hope it's clear कि complex number is the combination of real and imaginary numbers. So question number 1 है simplify and express in terms of iota y. That means कि इनको हमने iota y की फॉर्म में लिखना है, ठीक है. y अब कोई भी नंबर होगा, रियल नंबर, तो इन नंबर्स को हमने किस फॉर्म में लिखना है कि एक नंबर हो और मल्टीप्लाई हो iota से, ठीक है. सो अब यहाँ पे पार्ट नंबर 1 है रूट ऑफ -3. तो इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस में हमने यही स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे, ठीक है. रूट ऑफ -3 है, तो रूट ऑफ -3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय -1, ओके. क्योंकि अगर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा -3, ठीक है. तो हमने क्या किया है, इनको स्प्लिट कर लिया है. अब हम क्या कर सकते हैं, ये रूट 3 पे भी है और -1 पे भी, ठीक है. जब भी आपके पास नंबर्स मल्टीप्लाई हों या डिवाइड हों और उस पे होल पावर हो या फिर रूट हो तो वो हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है. अगर हमारे पास इस तरह से है रूट ऑफ ए बी, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ बी, ओके. और सेम रूल डिवीजन पे भी अप्लाई होता है. तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ -1. रूट ऑफ 3 तो अब एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 3 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और रूट ऑफ -1 इज़ इक्वल टू आयोटा. ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है. सो रूट ऑफ -1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, आयोटा. तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका आंसर होगा. और ये किस फॉर्म में है हमारे पास, आयोटा वाई की फॉर्म में है. आयोटा वाई को आप लिख सकते हैं वाई आयोटा, ठीक है. जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को तो वहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, आयोटा को पहले लिखें या वाई को पहले लिखें, ठीक है. लेकिन जनरली हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं कि आयोटा को बाद में, ओके. अब इसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना होगा 6 रूट ऑफ -4. तो -4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय -1. अब सेकंड स्टेप क्या होगा, 6 तो एज इट इज़ रहेगा. यहाँ पे हमने रूट को स्प्लिट कर लेना है 4 पे भी और -1 पे भी, और रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है, आयोटा के. सो 6 रूट ऑफ 4 किसके इक्वल होता है, 2 के. सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और रूट ऑफ -1 की जगह हम लिख लेंगे आयोटा. नाउ 6 और 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 12 आयोटा, ये इसका आंसर होगा. सो नेक्स्ट पार्ट है रूट ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 9. सेम वही स्टेप्स हमने अप्लाई करने होंगे. 4 डिवाइडेड बाय 9 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 से, ठीक है. अब हमने क्या करना है, इनको स्प्लिट कर लेना है. रूट हम लेंगे 4/9 पे भी और रूट ऑफ -1, ठीक है. तो अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. अब ये क्योंकि डिवीजन है, ठीक है, 4 और 9 डिवाइड हो रहे हैं, एंड एज आई टोल्ड यू कि अब अगर होल रूट है तो ये 4 पे भी अप्लाई होगा और 9 पे भी अप्लाई होगा. सो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का. दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल होगा, 2 के, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके इक्वल होगा, 3 के, और रूट ऑफ -1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, आयोटा. सो ये इसका आंसर होगा. अब यहाँ पे हमारे पास माइनस रूट ऑफ -20 है. सो इस माइनस को तो हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, ठीक है. हमने इसको पहले सॉल्व करना है. सो माइनस को हम एज इट इज़ रखेंगे, रूट ऑफ -20. तो 20 मल्टीप्लाई बाय -1,
और उसके बाद ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हमने स्प्लिट कर लेना है रूट ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ -1। अब 20 को हम फैक्टराइज कर लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है। तो 20 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। 2 10 टाइम्स 20, 2 5 टाइम्स 10 एंड 5 1 टाइम्स 5। तो दैट मीन्स कि 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो 20 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 20 की जगह हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और रूट ऑफ -1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, आयोटा। अब यहाँ पे ये जो रूट है, अगेन ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो ये रूट इस पे भी आएगा और इस पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। सो माइनस 2 स्क्वायर और उसका रूट होगा और इसी तरह से 5 का रूट लेंगे और आयोटा। तो अब यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 रूट 5 आयोटा। तो ये इसका आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 माइनस रूट ऑफ -60, ठीक है। तो 4 माइनस साइन, ठीक है, 4 माइनस ये तो एज इट इज हम लिखेंगे और इसको हमने एक्सप्रेस करना है वाई आयोटा की फॉर्म में, क्योंकि ये तो आपके पास रियल नंबर है 4। यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी नंबर बनेगा क्योंकि यहाँ पे रूट में माइनस का साइन है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। सो 4 माइनस, अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय -1। 4 माइनस इसको हम क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, रूट ऑफ 60 एंड रूट ऑफ -1। अब 60 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। 230 टाइम्स 60, 215 टाइम्स 30, 3 5 टाइम्स 15 एंड 5 1 टाइम्स 5। तो अब 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 4 माइनस 60 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और रूट ऑफ -1 की जगह हम लिख लेंगे आयोटा, क्योंकि रूट ऑफ -1 इज़ इक्वल टू आयोटा। 4 माइनस, अब यहाँ पे 2 स्क्वायर है, ठीक है, इनका स्क्वायर नहीं है, ये जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। अब इन पे स्क्वायर ही नहीं है कि इसको हम स्क्वायर रूट से कैंसिल करें, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 3 5 टाइम्स 15, ठीक है, आयोटा। और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, सो 4 माइनस 2 रूट 15 आयोटा। सो ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है, इसमें यहाँ पे रूट ऑफ -8 है और रूट ऑफ -2 है, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, इसी तरह से सॉल्व करना है। रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय -1 और इसी तरह से रूट ऑफ 2 को भी हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको स्प्लिट कर लेना है, रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ -1। इसी तरह से यहाँ पे भी हम स्प्लिट कर लेंगे रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ -1, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास रूट ऑफ 8 एज इट इज़ हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आयोटा आ जाएगा और इसकी जगह पे भी आयोटा। तो आयोटा का क्या हो जाएगा, हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो रूट ऑफ 8, अब यहाँ पे इस पे भी स्क्वायर रूट है और इस पे भी स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इनको हम क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 और होल रूट आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे हमने क्या किया था, इन क्वेश्चंस में हमने क्या किया है, इनको स्प्लिट कर लिया है, रूट था इस सब पे, ठीक है। तो इसको हमने अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। तो अगर ये अलग हैं, ठीक है, और क्योंकि दोनों पे स्क्वायर रूट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको मर्ज भी कर सकते हैं होल रूट में, ठीक है। तो जब भी आपके पास ये जो रूल मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्ट में, ठीक है, कि अगर हमारे पास रूट ऑफ ए बी है तो हम क्या कर सकते हैं, रूट ऑफ ए को अलग कर लेंगे और रूट ऑफ बी को अलग कर लेंगे। तो अगर ये ऑलरेडी सेपरेट हैं, ठीक है, रूट ऑफ ए है मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ बी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी नंबर्स डिवाइड होंगे या फिर मल्टीप्लाई होंगे तो हम उनको स्प्लिट भी कर सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं, तब तक जब तक कि उनकी पावर जो है वो सेम होगी या रूट जो है वो सेम होगा। अगर रूट डिफरेंट होगा, जैसे इस पे क्यूब रूट हो और इस पे स्क्वायर रूट हो, फिर हम इनको मर्ज नहीं कर सकते, ओके। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर
और इसको सॉल्व करें तो √16 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की वैल्यू होती है √(-1) और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, -1। ठीक है, आयोटा की वैल्यू है √(-1) और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1। क्योंकि अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर लें, आयोटा इज़ इक्वल टू √(-1), दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1। √16 किसकी इक्वल है, 4 के, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और इसका आंसर होगा -4। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना था, आंसर क्या है आपके पास, -4। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है, जहाँ पे 4 - 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा, दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनको हमने ऐड करना है। सो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए सिंपल सा रूल है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, इनको हम ओपन कर लेंगे। 4 - 2 आयोटा प्लस 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 ही रहेगा +5 और इसी तरह से प्लस 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 5 आयोटा। सबसे पहले आप साइंस को मल्टीप्लाई किया करें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। ओके, अब हमने इनको ऐड करना है। ऐड किस तरह से करेंगे, लाइक टर्म्स जो हैं वो ऐड होंगी। ठीक है, रियल नंबर्स हैं 4 और 5, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। जिनके साथ आयोटा है ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, ये आपस में प्लस माइनस होंगे। जब भी आप कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे लाइक टर्म्स ऐड होंगी। सिंपल आपने क्या करना है, जिनके साथ आयोटा नहीं है, जैसे अब ये, वो आपस में प्लस माइनस होंगे। जिनके साथ आयोटा है, ठीक है, जो इमेजिनरी नंबर्स होंगे वो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। सिंपल। ओके, सो 4 और 5 को हम ऐड करेंगे 9। इसी तरह से अब 5 आयोटा है -2 आयोटा है, तो इस आयोटा के साथ क्या नंबर है, 5, यहाँ पे क्या है 2। सो 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3, साथ में उसके आ जाएगा आयोटा। तो ये इसका आंसर होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। 7 - 6 आयोटा माइनस प्लस -5 और माइनस माइनस +6 आयोटा। इसी तरह से हम लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करेंगे। 7 - 5 इनके साथ आयोटा नहीं है, तो 7 - 5 क्या हो जाएगा, 2 -6 आयोटा +6 आयोटा। अब यहाँ पे -6 है, यहाँ पे +6 है, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और 0 आयोटा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या है, 0 है, तो आंसर क्या होगा आपके पास, 2। इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होगा। -2 +8 आयोटा, माइनस साइन को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस प्लस -7 माइनस प्लस -3 आयोटा। लाइक टर्म्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। -2 और -7 क्या हो जाएगा, -9 और यहाँ पे 8 आयोटा -3 आयोटा क्या हो जाएगा, 5 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है 4 - 2 आयोटा। यहाँ पे साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस -5 माइनस माइनस +2 आयोटा। अब लाइक टर्म्स कौन सी हैं, 4 - 5, तो 4 - 5 हो जाएगा -1, यहाँ पे -2 आयोटा है +2 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा, सो +0 आयोटा। तो वो ना भी लिखें तो दैट्स फाइन, ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सो सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है दो ब्रैकेट्स को। अगर आपको मालूम है किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो ब्रैकेट्स अगर हैं तो उनमें वैल्यूज़ को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो बहुत इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 2 को हमने क्या करना है, इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2। अब 2 को हम 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप जब आप सॉल्व करेंगे कोई भी टर्म मिस नहीं होगी। ठीक है, कोई भी नंबर स्किप नहीं होगा, तो आप बिल्कुल आराम से बहुत एक्यूरेटली जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सो 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, 4 आयोटा। अब अगर यहाँ पे मज़ीद टर्म्स होती तो हम 2 को उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 आयोटा। 4 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 8 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि आयोटा को आप मिस ना कर दें। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 टाइम्स 4 और आयोटा आ जाएगा।
4 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, सो 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या करना है, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, सो 2 एज इट इज़ आएगा। इसके साथ क्या है, आयोटा, इसके साथ भी क्या है, आयोटा, इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ओके, जब भी हम इमेजिनरी नंबर्स को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, ठीक है, अब ये आपने नहीं करना कि 4 + 4 क्या हो जाएगा, 4 आयोटा + 4 आयोटा क्या हो जाएगा, 8 आयोटा स्क्वायर। नो, आयोटा स्क्वायर तब होगा जब आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, या ऐसे ही जब माइनस करेंगे। इसके साथ आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, ठीक है, तो इनके साथ जो नंबर है 4, रियल नंबर क्या है इसके साथ 4, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8, और आयोटा आ जाएगा साथ में, ठीक है, प्लस 8 आयोटा स्क्वायर है। 8 आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। आयोटा की वैल्यू है √−1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो 8 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे, -1, तो 8 -1 से मल्टीप्लाई होगा। 8 आयोटा स्क्वायर है ना, इनके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से आयोटा स्क्वायर की जगह सिंपली आप क्या लिख लेंगे, -1, और उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। एक क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो जाए तो आप मज़ीद क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल फिर सिमिलर होते हैं, वैल्यूज़ चेंज होती हैं या थोड़ा बहुत क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन होती है, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं। सो 2 + 8 आयोटा और प्लस माइनस, अब 8 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, -8। अब ये लाइक टर्म्स हैं, सो इनको हम सॉल्व करेंगे। 2 - 8 क्या हो जाएगा, -6 + 8 आयोटा, सो ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है, अब इसको भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम वही स्टेप्स होंगे, ठीक है। 1 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या आ जाएगा 2, फिर 1 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। साइंस का ध्यान रखना है, इसके साथ प्लस साइन है, इसके साथ माइनस, सो प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, तो क्या आ जाएगा 3 आयोटा। अब हमने -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 से, सो प्लस माइनस -4 2 टाइम्स 8 आयोटा, -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा से, -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 आयोटा, सो माइनस माइनस प्लस 4 3 टाइम्स 12 आयोटा, और आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा 2, फिर 1 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 आयोटा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब इसी तरह से -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, और फिर -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा से, ठीक है। आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ आ जाती है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 -3 आयोटा -8 आयोटा, दोनों के साथ आयोटा है, सो इसके साथ जो नंबर होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। -3 और -8 क्या हो जाएगा, -11 आयोटा, 12 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, सो 2 -11 आयोटा, 12 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -12, अब 2 -12 क्या हो जाएगा, -10 और -11 आयोटा, ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे आपके पास -8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 -2 आयोटा, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -8 आयोटा, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स कि -8 आयोटा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह हमने पिछले 2 पार्ट्स किए वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपके पास -8 आयोटा है, दैट मीन्स कि रियल पार्ट क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 -8 आयोटा है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई तो सिंपल आपने करना होगा, -8 आयोटा को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और -2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो माइनस प्लस -8 2 टाइम्स 16 और आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 टाइम्स 16 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो -16 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो -16 आयोटा और प्लस -16 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -16, तो इसको आप a + b आयोटा की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। दैट मीन्स कि पहले रियल नंबर और उसके बाद इमेजिनरी नंबर, तो -16 को हम पहले लिख लेंगे और -16 आयोटा को बाद में। 8th पार्ट है 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो ये है कि 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर है, तो दैट मीन्स कि
3+2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3+2 आयोटा। तो दो ब्रैकेट्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर है, दैट मीन्स कि यही 3+2 आयोटा 3+2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे आप ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पिछले 2-3 पार्ट्स में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह से। अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको फार्मूला के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। अगर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करेंगे, 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 आयोटा से। इसी तरह से 2 आयोटा को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 आयोटा से, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। फार्मूला अगर हम यूज़ करें तो अब यहाँ पे है 3+2 आयोटा होल स्क्वायर। दैट मीन्स के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा जो आप पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, a+b होल स्क्वायर एंड दैट इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब a+b होल स्क्वायर है, a की प्लेस पे है 3 और b की प्लेस पे है 2 आयोटा और होल स्क्वायर। तो हमने इस फॉर्म में एक्सपेंड करना है। तो पहले क्या है, इस फॉर्म में हमारे पास गिवन है a+b होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a² दैट मीन्स कि 3 का स्क्वायर + 2ab दैट मीन्स कि 2ab मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय a की प्लेस पे है 3 और b की प्लेस पे है 2 आयोटा, और फिर प्लस b² दैट मीन्स कि 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। 3 टाइम्स 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से, तो हमारे पास होगा 12 और आयोटा आ जाएगा साथ। इसी तरह से 2 आयोटा होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर 2 पे भी आएगा और आयोटा के साथ भी, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर लें 4 और आयोटा स्क्वायर। अब 9 + 12 आयोटा और 4 आयोटा स्क्वायर है, सो 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 9 + 12 आयोटा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4। अब यहाँ पे हमारे पास 9 और -4 को हम सॉल्व करेंगे। 9 - 4 हो जाएगा 5 और 12 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है 3 - 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 6 आयोटा। अगेन जिस तरह से मैंने आपको कहा है दो ब्रैकेट्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और फार्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो जो मेथड आपको इजी लगता है आप वो कर सकते हैं, क्योंकि जिस ब्रैकेट्स को जो मल्टीप्लाई करते हैं वो हम पहले 2-3 पार्ट्स में कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो फार्मूला के ज़रिए सॉल्व होगा वो सॉल्व कर पाऊँगी। अगर आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह -6 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें और -6 आयोटा को 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद प्लस माइनस कर लें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी 2-3 पार्ट्स में कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, 3 - 6 आयोटा और 3 + 6 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 6 आयोटा 6 आयोटा, सिर्फ यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, इधर माइनस है और इधर प्लस, इन दोनों के साथ तो प्लस है। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a+b मल्टीप्लाई बाय a - b इज इक्वल टू a² - b²। देखें a+b मल्टीप्लाई हो रहा है a - b से, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। अब यहाँ पे a - b 3 - 6 आयोटा पहले है, 3 + 6 आयोटा बाद में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। चाहे आप इसको पहले लिखें चाहे इसको पहले लिखें और मल्टीप्लाई करें, इट डजेंट मैटर। तो ये आपके पास हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लेंगे a² - b²। तो अब देखिए a की प्लेस पे है 3 और b की प्लेस पे है 6 आयोटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b², मतलब कि सिंपल हमने 3 का भी स्क्वायर लेना है, -6 आयोटा का भी स्क्वायर लेना है। तो 3 का स्क्वायर लें क्या हो जाएगा 9, -6 आयोटा का स्क्वायर लें तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब उसके बाद 9 - 36 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 36 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 36, मतलब -36 को -1 से मल्टीप्लाई करें +36 और इनको ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45। दैट मीन्स कि इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो है, ज़ीरो आयोटा, सो 45 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है -5 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। सेम उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, -5 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 - 3 आयोटा होल स्क्वायर है। दैट मीन्स कि 2 दफ़ा यही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला के ज़रिए भी हो सकता है। कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, a - b होल स्क्वायर का, ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल टू a² - 2ab + b²। अब a की प्लेस पे क्या है -5, माइनस b की प्लेस पे क्या है 3 आयोटा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, a² a की प्लेस पे क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर लेंगे, -2ab -2 मल्टीप्लाई बाय a
ए की प्लेस पे क्या है -5 मल्टीप्लाई बाय बी, बी की प्लेस पे क्या है 3 आयोटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर दैट मीन्स के 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये जो माइनस साइन है ये फार्मूला का साइन आ जाएगा। ठीक है, और ए की वैल्यू हो जाएगी -5, बी की वैल्यू हो जाएगी 3 आयोटा। सिंपल आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेनी है। तो -5 का स्क्वायर लें 25, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2, 5 और 3 मल्टीप्लाई होंगे। सो 2 5 टाइम्स 10 और 10 3 टाइम्स 30 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर है, मतलब 3 का भी स्क्वायर लेंगे और आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर लें 9 आयोटा स्क्वायर, तो 25 प्लस 30 आयोटा प्लस 9 और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1, तो 9 मल्टीप्लाई बाय -1, 25 प्लस 30 आयोटा -9, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करें -9 और 25 में से 9 माइनस कर दें तो 16 प्लस 30 आयोटा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। अब नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस √2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस √3 आयोटा। तो सिंपल हमने क्या करना है, 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 आ जाएगा। 1 को -3 आयोटा √3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को -√3 से मल्टीप्लाई करें, -√3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब √2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस √2 आयोटा, और फिर √2 आयोटा को -3 रूट आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -√3 आयोटा। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद क्या है 1 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा प्लस, अब यहाँ पे आपके पास माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव √2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -√3 आयोटा, सो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, तो दोनों पे क्या है रूट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, तो हम इनको एक ही रूट में लिख लेंगे। और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस, अब इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √2 है। ठीक है, तो आप रूट्स को किस तरह से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ये एक ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि डिटेल में मैंने एग्जांपल्स में वो सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है। अब यहाँ पे रूट में डिफरेंट नंबर है, यहाँ पे डिफरेंट है। अगर सेम नंबर होता तो हम प्लस माइनस कर सकते थे, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा प्लस √2 आयोटा माइनस, इसको सॉल्व करें तो 6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, 1 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा माइनस √6 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो माइनस माइनस प्लस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करें √6। अब देखिए इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √6 है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, दोनों के साथ आयोटा नहीं है ना, तो हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। दोनों के साथ आयोटा नहीं है लेकिन दोनों हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये 1 है और ये रूट में है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, रूट में डिफरेंट वैल्यू है। सो रूट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इसको हम मज़ीद a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जिनके साथ आयोटा नहीं है 1 प्लस √6। ठीक है, और इनको हम बाद में लिख लेंगे √2 आयोटा माइनस √3 आयोटा और 1 प्लस √6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आयोटा को कॉमन ले लेंगे, तो बाकी क्या आ जाएगा √2 माइनस √3 आयोटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास इस फॉर्म में सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है √2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस आयोटा। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, और वो किसकी इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, दैट मीन्स कि हम इसका भी स्क्वायर लेंगे माइनस आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे। ये हमारे पास इस फॉर्म में है, हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो a स्क्वायर मतलब कि √2 का स्क्वायर माइनस जो फार्मूला में है, और b स्क्वायर दैट मीन्स के आयोटा का स्क्वायर लेंगे। तो √2 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1, तो 2 माइनस माइनस +1, और इसको सॉल्व करें तो 3, ये इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। सो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना होगा। आयोटा की पावर्स है, हायर पावर्स हैं, ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे आयोटा रेज़ टू पावर 9 है। हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक है। हमें ये भी मालूम है कि आयोटा इक्वल होता है √(-1) के। तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है इसको यूज़ करते हुए, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। पार्ट नंबर 1 है आयोटा रेज़ टू पावर 9। सिंपल स्टेप्स को हम लेके चलेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें, और क्वेश्चन अगर चेंज भी होता है तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू मालूम है, हमने ये यूज़ करना है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो क्या पावर है इसकी 2, और 2 क्या होता है, इवन नंबर। तो अब देखिए यहाँ पे 9 है, 9 ऑड नंबर है। 9 को हम 2 पे अगर डिवाइड करें, 9 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। हमने क्या करना है, इसको किस तरह से लिख लेना है। 9 से पिछला इवन नंबर क्या है, 8, तो आयोटा रेज़ टू पावर 8, तो बाकी हमारे पास आयोटा रेज़ टू पावर 9 था। मतलब क्या है, हमारे पास आयोटा 9 टाइम्स आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 9 टाइम्स आयोटा मल्टीप्लाई होगा, तो उसमें से 8 टाइम्स हमने ये लिख लिया, बाकी क्या आ जाएगा, 1 आयोटा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। तो क्योंकि अगर देखिए, एक ये भी तरीका होता है कि आप इसको सॉल्व करें इस तरह से, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1, यहाँ पे भी। लेकिन जब हाईएस्ट पावर बहुत ज़्यादा आ जाए, आयोटा रेज़ टू पावर 100 आ जाए, आयोटा रेज़ टू पावर 1000 आ जाए, तब आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमने सिंपल टिप्स यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। अब सिंपल क्या है, 9 से पिछला इवन नंबर क्या है, हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है -1, ये हमने यूज़ करना है। 2 क्या है, इवन नंबर है, तो हमने ये देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास जो पावर है वो इवन है या ऑड है, ठीक है। अब अगर ऑड है तो हम क्या करेंगे, उससे पिछला इवन नंबर देखेंगे, 8 है, और बाकी क्या आ जाएगा, 1 आयोटा। अब आयोटा रेज़ टू पावर 8, इसको हम क्या कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर लिखा, अब 8 डिवाइडेड बाई 2 कर लें, क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख लेंगे, 2 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, होल पावर है ना, आयोटा स्क्वायर और होल पावर है 4, तो 2 4 टाइम्स 8, तो आप इस तरह से लिखेंगे, डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 रेज़ टू पावर 4 डॉट आयोटा। -1 रेज़ टू पावर 4 है, -1 को -1 से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपल क्या है, नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर क्या है, इवन है, तो आपके पास ये +1 हो जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर की पावर होती नेगेटिव, लाइक 3 होती, 5, तो तब आपके पास -1 आंसर आएगा। लेकिन अगर इवन पावर है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो +1 हो जाएगा। तो +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा। यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें समझाई हैं कि आपने किन स्टेप्स को फॉलो करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आयोटा रेज़ टू पावर 13। पहला स्टेप हमने क्या करना है, हमने यूज़ करना है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, पावर क्या है 13, ऑड नंबर है, इससे पिछला इवन नंबर क्या होता है 12, तो आयोटा रेज़ टू पावर 12, तो 13 में से 12 माइनस करें, बाकी क्या आ जाएगा 1 आयोटा, ओके। अब आयोटा रेज़ टू पावर 12 है, हमें किसकी वैल्यू मालूम है, आयोटा स्क्वायर की, आयोटा स्क्वायर लिखें आप। अब 12 को 2 पे डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा 6, तो आपने आयोटा रेज़ टू पावर 12 की जगह क्या लिख लिया है, इसकी जगह क्या लिख लिया है, आयोटा स्क्वायर और होल पावर 6, क्योंकि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें वापस 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको आयोटा रेज़ टू पावर 12 को इस फॉर्म में लिख लिया, पावर्स को स्प्लिट करके, डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 पावर 6 डॉट आयोटा, -1 रेज़ टू पावर 6 है, पॉजिटिव पावर है, सॉरी इवन नंबर है यहाँ पे 6, जो पावर है वो इवन है, तो -1 रेज़ टू पावर 6 है, इवन पावर है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और आंसर आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है आयोटा रेज़ टू पावर 28। तो हमें ये देख लेना है कि ये पावर इवन है, तो इसको अब स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे पावर इवन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर लिखा, 28 डिवाइडेड बाई 2 करें, क्या आ जाएगा 40,
तो इस तरह से हमने इसकी पावर को बहुत ईजीली स्प्लिट कर लेना है, क्योंकि 2 को 14 से मल्टीप्लाई करें 28 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1, होल पावर हो जाएगी 14, इवन पावर है तो -1 रेज़ टू पावर 14 क्या हो जाएगा +1। ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 21। अब यहाँ पे माइनस साइन भी आ गया है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह से लिख लेना है, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा और होल पावर 21, ठीक है। माइनस आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब ये जो पावर है 21, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स कि ये पावर इस पे भी आएगी और इस पे भी आ जाएगी। तो -1 रेज़ टू पावर 21 और आयोटा रेज़ टू पावर 21। तो -1 रेज़ टू पावर 21 है, -1 है, नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर क्या है, ऑड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, -1 आयोटा रेज़ टू पावर 21। अब ये तो हो चुका है -1, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। आयोटा रेज़ टू पावर 21 ऑड पावर है, तो 21 से पिछला इवन नंबर क्या होता है 20 और बाकी एक आयोटा। -1 डॉट आयोटा रेज़ टू पावर 20 है, हम आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, 20 को 2 पे डिवाइड करें क्या आ जाएगा 10, पावर को स्प्लिट कर लिया, डॉट आयोटा -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, होल पावर आ जाएगी 10 आयोटा -1 रेज़ टू पावर 10 है, -1 की पावर है इवन नंबर, तो -1 की जब पावर इवन है तो क्या हो जाएगा +1 और आयोटा। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा -1 और -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है 3 आयोटा क्यूब। दैट मीन्स कि ये जो क्यूब है ये 3 पे भी होगा और आयोटा पे भी। 3 क्यूब डॉट आयोटा क्यूब, 3 का क्यूब लें क्या हो जाएगा 27 और आयोटा क्यूब है, ऑड नंबर है यहाँ पे, ठीक है। 3 से पिछला इवन नंबर क्या होता है, स्क्वायर 2 होता है और बाकी एक आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पे हमें पावर को स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। 27 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -27 आयोटा, -2 आयोटा रेज़ टू पावर 4। तो अब अगेन ये जो पावर है 4, ये -2 पे हम स्प्लिट कर लेंगे और आयोटा में भी, ठीक है। तो -2 रेज़ टू पावर 4 क्या हो जाएगा, माइनस का तो पावर लें 4 तो क्या हो जाएगा, इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और 2 रेज़ टू पावर 4 क्या हो जाएगा 16, -2 की पावर अगर आप लें 4 तो वो क्या होगा +16। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। वैसे बेसिकली पिछले क्वेश्चंस में भी जब हमने यहाँ पे नेगेटिव नंबर की पावर को सॉल्व किया है तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट आपको बेसिकली कंसेप्ट्स भी पता होना चाहिए, कुछ स्टेप्स भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर MCQs में फॉर एग्जांपल आ जाता है कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर भी आप बहुत इजीली जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। आयोटा रेज़ टू पावर 4 है, तो अब ये इवन नंबर है, इसको स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है 4, तो आयोटा स्क्वायर लिखें, 4 को 2 पे डिवाइड करें क्या हो जाएगा 2, तो 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, उसका स्क्वायर लेंगे तो -1 का स्क्वायर लें, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, +1 हो जाएगा, +1 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 16, ये इसका आंसर होगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।